दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाबर के बारे में, जो कि मुग़ल सम्राट बताया जाता है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि बाबर सबसे पहला मुग़ल सम्राट रहा है। उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं, उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया और वो क्यों आया, किस वजह से भारत आया था और भारत में उसने किस किस को युद्ध हराया था। शुरुआत में बाबर की नज़र भारत पर थी, लेकिन मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के अधीन गवर्नर दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उससे मदद मांगी थी। बाबर ने मौका देखकर भारत में प्रवेश कर लिया था और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में ही लोदी को हराकर बाबर ने भारत पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। दोस्तों इससे मांगी तो मदद थी, लेकिन इसने राणा सांगा को और गवर्नर जो था दौलत खान, इन दोनों को हराकर इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। उसके बाद इन्होंने उसे अपना शासन अपनाने के बाद बताया जाता है कि मुग़ल सम्राट बाबर ने वहाँ पर अपना शासन जमा लिया था और इनको भी पराजित कर दिया था। ऐसा बताया जाता है अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया था और अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला था, लेकिन वो जिंदा हाथ नहीं आया था। ऐसा बताया जाता है कि भारत में मुग़लों का आगमन जो हुआ था वो केवल और केवल बाबर के आने से हुआ था। उससे पहले तुगलक वंश और वैसे वगैरह वगैरह थे और राजपूतों का शासन रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं अगली, इसमें बाबर की बारूदी हथियारों के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि इसने जो है राणा सांगा को ऐसे हराया था। बाबर जो आए थे, बाबर ने बारूदी हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। खानवा की लड़ाई के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बताता चलूँ कि यह युद्ध उत्तरी भारत के वर्चस्व के लिए लड़ा गया था, जो कि बैरम खां और राणा सांगा ने मिलकर लड़ा था, लेकिन वे भी बाबर के अधीन पराजित हो चुके थे। बाबर ने इन दोनों को भी युद्ध हरा दिया था। यह युद्ध बाबर की तैमूर सेनाओं और राणा सांगा के नेतृत्व वाले मेवाड़ साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की सेना ने राजपूत गठबंधन को इस तरह हराया था कि वो दोबारा लड़ने लायक काबिल नहीं रहे थे। राजपूतों का गठबंधन भी टूट गया था और कोई राजा लड़ने लायक इतनी ताकत नहीं रखता था जो बाबर की टक्कर ले सके। इस युद्ध के बाद बाबर की जीत ने भारत की भू राजनीति पर असर डाला। इस युद्ध में बाबर की जीत के बाद राजपूत एकता तो टूट गई और मुग़लों ने अपने साम्राज्य को और भी मजबूत बना लिया था, जिससे यहाँ पर शासन प्रशासन मुग़लों का स्थापित हो गया था और बाबर ने बहुत अच्छे से यहाँ पर शासन किया। ये बताया जाता है कि मुग़ल जो आए थे वो लूटने के लिए आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुग़लों ने केवल और केवल शासन किया है और उन्होंने ये दिखाया है कि हमने कितने बड़े अखंड भारत पर राज्य किया है। लेकिन ये बताया जाता है कि बाबर जो था वो भी अखंड भारत के टुकड़े में से था। इसको ये बताया जाता है, चंगेज़ खान से बताया जाता है कि चंगेज़ खान की वंशज में से एक माना जाता है। बाबर ने खानवा की लड़ाई में रक्षात्मक रणनीति बनाई थी। उसने किनारों से सुरक्षित खाई खोदी थी और गाड़ियों में बाज, पैदल, मस्कटियर और मोर्टार रखे थे, जिससे वह आक्रमण करने में काफ़ी ताकतवर हो चुका था। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली बात करेंगे राणा सांगा बनाम बाबर, 5 कारण क्यों थे मुग़लों पर भारत पर आक्रमण करने की वजह। मिलते हैं कल अगली